बिजली के करंट से जंगली सुअर का शिकार, 2 आरोपी गिरफ्तार। लेकिन सवालों के घेरे में वन विभाग की कार्यशैली। लगातार बढ़ रहे अवैध शिकार के मामलों ने खोली विभागीय लापरवाही की पोल। कार्यवाही केवल दबाव के बाद ही क्यों? देखें राजेश मिश्रा की खास रिपोर्ट, कसडौल, बलौदाबाजार से 4 जनवरी 2026। वन क्षेत्र सोनाखान में 11 केवी विद्युत लाइन से जीआई तार द्वारा करंट प्रवाहित कर जंगली सुअर का शिकार किए जाने के मामले में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भेज दिया है। परंतु इस कार्रवाई ने अवैध शिकार के बढ़ते मामलों और विभाग की लचर व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। वन मंडलाधिकारी गणवीर धम्मशील के निर्देश और उप वन मंडलाधिकारी कसडौल अनिल वर्मा के नेतृत्व में 31 दिसंबर 2025 की रात्रि गश्त के दौरान सोनाखान परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 238 में अवैध हुकिंग करते हुए जीआई तार 11 केवी लाइन से जुड़ा पाया गया। मौके पर लहूर सिंह के खेत में एक जंगली सुअर मृत अवस्था में मिला। कंट्रोल उप वन मंडल के सभी परिक्षेत्रों में आए दिन वन्य जीवों का शिकार होता है। वहीं से करंट युक्त तार गुजरता हुआ पाया गया। पूछताछ के बाद संदिग्ध आरोपियों सुरेश पिता गोसाईराम बरिहा उम्र 37 वर्ष निवासी वीर नारायणपुर और अंजोर सिंह पिता राम सिंह बिंजवार उम्र 35 वर्ष निवासी सोनाखान ने वन्य जीव का शिकार करने हेतु विद्युत करंट लगाए जाने की बात स्वीकार की। मामले में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 संशोधित 2022 के तहत पीओआर क्रमांक 16440/04 दिनांक 1/1/2026 दर्ज किया गया। पशु चिकित्सा अधिकारी योगेश कुमार साहू द्वारा शव परीक्षण के बाद पंचनामा तैयार कर आगे की कार्यवाही की गई। दोनों आरोपियों को कसदौल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। कार्यवाही में वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपक कौशिक, प्रशिक्षु वन क्षेत्रपाल मुकेश कश्यप, वन रक्षक मुकुल बघेल, खगेश्वर ध्रुव, बुद्धेश्वर दिवाकर एवं सुरक्षा श्रमिक शामिल रहे। लेकिन बड़ा सवाल, अवैध शिकार पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही? प्रदेश भर में लगातार सामने आ रहे शिकार के मामलों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। गश्त कागजों में और शिकारी मैदान में ये धारणा क्यों मजबूत हो रही है? सोनाखान जैसे संवेदनशील वन क्षेत्र में निगरानी तंत्र नाकाम क्यों है? अवैध हुकिंग जैसी खतरनाक गतिविधि लंबे समय तक विभाग की नज़रों से कैसे बची हुई है? क्या वन चौकियों पर निगरानी केवल औपचारिकता बनकर रह गई है? मुख्यालय से गायब अधिकारी, दबाव के बाद कार्यवाही, जमीनी हकीकत उजागर। स्थानीय ग्रामीणों एवं जागरूक नागरिकों के अनुसार उप वन मंडल अधिकारी अक्सर फील्ड से नदारद रहते हैं। निगरानी तंत्र कमजोर और प्रतिक्रिया तंत्र सुस्त। मीडिया में मामला आने के बाद ही हरकत में आता है विभाग। ये स्थिति केवल सोनाखान तक सीमित नहीं, बल्कि प्रदेश के अन्य वन क्षेत्रों में भी समान शिकायतें बार बार उठती रही हैं। प्रदेश स्तर पर व्यापक समीक्षा की जरूरत। विशेषज्ञों का मानना है कि अवैध करंट जाल शिकार का आधुनिक और खतरनाक तरीका बन चुका है। ये न केवल वन्य जीव संरक्षण के लिए खतरा है, बल्कि मानव जीवन के लिए भी घातक है। अपराध केवल ग्रामीण आर्थिक मजबूरी का परिणाम नहीं, बल्कि संगठित गिरोहों से भी जुड़ा हो सकता है। नीतिगत और संरचनात्मक सुधार की मांग। रात्रिकालीन संयुक्त गश्त प्रणाली, विद्युत विभाग और वन विभाग के बीच समन्वय, तकनीकी निगरानी, ड्रोन या सोलर ट्रैप अलर्ट सिस्टम, शिकार प्रभावित क्षेत्रों में विशेष निगरानी सेल, जवाबदेही तय करने हेतु कठोर विभागीय समीक्षा। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी अवैध शिकार की समस्या का समाधान नहीं, बल्कि इसकी गहराई का संकेत मात्र है। अगर वन विभाग ने समय रहते जमीनी निगरानी, जवाबदेही और सुदृढ़ तंत्र विकसित नहीं किया, तो वन्य जीवों का अस्तित्व ही संकट में पड़ सकता है। अब सवाल ये नहीं कि कार्रवाई हुई या नहीं, असली सवाल ये है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए ठोस कदम कब उठाए जाएंगे।